मार्केट का एक 360 डिग्री एनालिसिस कर लेंगे कि मार्केट में कि क्या चल रहा है और कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है। और स्पेशली निफ्टी को अगर ट्रैक करेंगे, ये हमारा निफ्टी का आज का लेवल था। ये 28 तारीख आज निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ है। निफ्टी आज यहाँ पे ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद देखो कल का जो ये जो रेजिस्टेंट था ना, ये रेजिस्टेंट को ब्रेक करने गया था और ब्रेक भी कर भी दिया था। अगर हम हटा देंगे, ये जो आज जो लाइन खींचे है, ये था कल का रेजिस्टेंट था। आज जब ओपनिंग हुआ, ये कहाँ पे 22,223, यहाँ पे जब ओपनिंग होकर नीचे गिर रहा, गिरने के बाद दोबारा जब इसको ब्रेक करने गया तो सोच रहा था कि ये अभी बुलिश होगा, लेकिन क्या किया, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करके क्योंकि क्लोज नहीं दिया। और जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है, जो लोग क्लोज के लिए वेट नहीं करता है, ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड ले लिया, वो लोगों को एज ट्रैप कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो ट्रैप करने का और भी रीज़न है, क्योंकि देखो ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, कहाँ दिखाते हैं, ये कैंडल है। एक कैंडल में देखो ओपनिंग का टाइम पे जो वॉल्यूम था, वो कैंडल कितना छोटा था, वो कैंडल कितना छोटा था, लेकिन इसका वॉल्यूम देखो कितना हाई था, 12 मिलियन। अब देखो ये जो यहाँ पे देखो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया 10 बजे, लेकिन इसका वॉल्यूम देखो इतना कुछ है ही नहीं। उसके बाद देखो मार्केट ने टैप करके नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे एक पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली ये सब एरिया में पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन का कोई क्लियर कट संदेशा नहीं देता है। और ये यही जो जोन है ना, यहीं पे क्या होता है, बिग प्लेयर घुसे रहता है। बिग प्लेयर बहुत साइलेंटली घुसता है, वो कभी भी आपको प्राइस का साइन नहीं दिखाएगा। बिग प्लेयर घुसने के बाद एक मार्केट को ट्रेंडिंग करवाता है, उस ट्रेंडिंग पे हम लोग घुस के पैसा बनाता है। हम लोग मार्केट का बॉटम और टॉप में कभी भी घुस नहीं सकते, निकल नहीं सकते। हमेशा बॉटम और टॉप बड़ा बिग प्लेयर बनाएगा। हम लोग क्या है, वो बॉटम और टॉप का बीच में जो रैली होता है, उसी रैली में पैसा बनाता है। जैसे कि मान लो ये जो रैली है, ये देखो हमने पहले ही से सोचा था कि मार्केट एक अप ट्रेंड से ऊपर जा रहा है, तो इसको ब्रेक करके ऐसा करके ऊपर जाएगा। लेकिन क्या किया, यहाँ पे आज का जो ओपनिंग था उसको क्लोज नहीं किया उसका ऊपर, तो हम लोगों ने ओपनिंग ऊपर का ट्रेड नहीं लिया और वो ट्रैप करके नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये जो हम लोगों का रेजिस्टर सपोर्ट था, इसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद देखो प्राइस ने क्या किया, ट्रेंडिंग हुआ। ट्रेंडिंग होने के बाद हम लोग ट्रेंडिंग में घुसाए। ये जो 11-15 पे जो रिजेक्शन कैंडल है ना, प्राइस क्या किया, एक रिजेक्शन मारा, प्राइस ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद रिटेस्ट किया और हम लोग एंट्री किया। ब्रेक डाउन किया, रिट्रेस किया और हम लोग एंट्री किए थे। यहाँ पे इसका 10-11-15 का कैंडल का लो का नीचे शॉर्टिंग किए थे और उसमें पैसा कुछ बना। अब देखो आज हो गया ये मार्केट, कल किस तरह कामकाज कर सकते हैं। देखो ये एक बड़ा सा, इसको अगर आप 1 आवर में जाएंगे तो देखेंगे एक बड़ा ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है। और उससे पहले मार्केट का जो ये जो लेवल है 21,900 से लेके 21,880 से लेके 21,920, देखो लेवल मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल तो नहीं हो सकता ना, एक जोन होता है। तो 21,880 से लेके 21,920 ये एक जोन हो गया, 40 पॉइंट रुपया का जोन हो गया। तो इसी जोन में मार्केट आके आज क्लोज दे दिया और मार्केट का क्लोज देखो नीचे की तरफ है। हो सकता है कल गैप डाउन होने का चांस ज़्यादा है, याद रखिएगा, कल गैप डाउन होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट का क्लोज पूरा लोएस्ट दिन का लोएस्ट पॉइंट पे हुआ है। तो इसीलिए मार्केट गैप डाउन होने का चांसेस ज़्यादा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली जो ये जो पीरियड में हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग करके एक बार ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया था और नेक्स्ट दिन गैप अप हो गया था। सिमिलरली कल भी ऐसा हो सकता है कि नीचे की तरफ आज क्लोज दिया है, कल इसका नीचे गैप डाउन होके फिर
मार्केट ओपन हो सकता है। तो कल अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग कैसे कामकाज करेंगे? कल अगर गैप डाउन होता है तो हम मान लो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन होने के बाद हम लोग इंतज़ार करेंगे ये जो लेवल है इसको रिट्रेस करने के लिए। रिट्रेस करके अगर नीचे आएगा तो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। या तो फिर यहाँ पे कल अगर फास्ट आवर में कोई अगर हैमर कैंडल बना दे, ओके, मान लो हैमर कैंडल बना दिया, रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनाने के बाद उसका अगर हाई टूटता है तो हम लोग ऊपर की तरफ एक रैली देख सकते हैं। ओके, ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन करेगा। गैप डाउन करने के बाद अगर ये इसको अगर रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आता है तो नीचे और कहीं सपोर्ट नहीं है इसका सेवा, याद रखिएगा। ये कितना है, 21,500 का आसपास सपोर्ट है। उसके बाद और कहीं पे हमको नहीं देख रहा है सपोर्ट, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले रहा है। रुको, देखो ये सब स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है क्योंकि मेरा कुछ स्टूडेंट लोगों को भेजना पड़ता है, उन लोगों को भी एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखो कितना अच्छा खासा ये जो हम लोगों का ट्रेंड लाइन था इसको सपोर्ट करते हुए नीचे आ रहा है। ये इसका सपोर्ट जोन था, इसको आज तोड़ दिया। तोड़ के देखो फिर यहीं पे रिट्रेस किया था। रिट्रेस करने का ये जो छोटा सा ग्रीन कैंडल है 11-15 मिनट पे, तो आज देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नीचे की तरफ क्लोज दिया है और दोनों का जो प्राइस बिहेवियर है ना सेम है। तो बहुत दिन बाद ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत ये जो पीरियड जोन में है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिहेवियर अलग सा था, लेकिन पिछले एक दिन आज कल और आज देख रहा हूँ कि निफ्टी का जो बिहेवियर है और बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर है वो सेम हो रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है ना। तो मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए एक अच्छा साइन है कि ये दोनों एक ही साथ एक ही जैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। तो ये भी बेरिश है। ओके, लगातार सपोर्ट टूट के नीचे आ रहा है, ये भी बेरिश है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये जो रेजिस्टेंट है इसको काम कर सकता है, नहीं तो इसके बाद ये एक बार लॉन्ग सपोर्ट है। ये 44,700 को लेके 44,422। बैंक निफ्टी का जो प्राइस जोन है लेवल जोन है वो ज़्यादा रहेगा। बैंक निफ्टी का अगर 50-60 पॉइंट रहता है तो बैंक निफ्टी का 150-200 पॉइंट रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, ये बात आपको पता है। डॉलर को थोड़ा सा देख लेंगे कि डॉलर क्या कर रहा है। देखो डॉलर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था, इसीलिए निफ्टी तेज़ी होने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखो ये जो जोन था इसको ब्लीच करके डॉलर जो है ऊपर चल गया। ये इसका देखो, कभी भी ट्रेंड चेंज कैसे समझेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। प्राइस मान लो डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद तो अप ट्रेंड में आएगा, तो प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड चल गया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड चल गया, कहाँ कैसे पता चलेगा? जब भी कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद उसका जो प्रीवियस स्विंग था उसको ब्रेक करेगा। देखो यहाँ पे देखो वही हुआ है, प्राइस एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था। देखो देने के बाद ये देखो इसको ब्रेक किया है। ओके, तो ये एक अच्छा खासा बुलिश साइन दिखा रहा है। तो ओके, तो इसको आप रडार पे रखिएगा कि किस तरह काम कर हो सकता है। तो इसको काम इसको डॉलर अभी तेज़ी हो गया तो ओके। सेक्टर को क्या देखें, सेक्टर इंडिया का अगर सेक्टर को देखें
इंडिया का अगर सेक्टर देखे, देखो सेक्टर अभी मार्केट गिर रहा है तो ऑब्वियसली जो तेज़ी था जो सब सेक्टर वो सब सेक्टर पैसा निकालना चाहेगा। देखो और देखो मैं जो अभी एक सेक्टर का डिस्कशन करेंगे पीएसयू सेक्टर। देखो पीएसयू सेक्टर क्या है, तो अप्रैल में था अच्छा खासा, लेकिन अभी मार्केट रिटर्न हो रहा है। और पीएसयू स्टॉक को अभी देखिएगा, एसबीआई थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी में था पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक देखो गिरते जा रहा है। कुछ स्टॉक क्या है प्रीवियस स्विंग को हाई को ब्रेक करके फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही जनरली क्या होता है जब मार्केट रैली में रहता है तो जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, जो डाउन परफॉर्मिंग मतलब क्या है, जो मार्केट जब नीचे जाएगा जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो नीचे की तरफ पहले उस सेक्टर गिरेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। इको बैंक, सेंट्रल बैंक, ये देखो सब झूमता हुआ नज़र आ रहा, सब पिछला स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, बाय।